अभी हाल ही में हमारी भारतीय मूल की एक एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम अपनी साथी बिल बुच विलमोर के साथ स्पेस स्टेशन की ओर उड़ान भरती है। लेकिन लोगों का ध्यान इस घटना की तरफ ज्यादा तब जाता है जब ये ऊपर तो चले जाते हैं, लेकिन ये धरती पर वापस नहीं आए हैं अब तक। 5 जून को सुनीता और विलमोर नासा के थ्रू बोइंग कंपनी के एक स्टारलाइनर एयरक्राफ्ट से स्पेस स्टेशन की ओर उड़ान भरते हैं। ये इस एयरक्राफ्ट की तीसरी उड़ान थी। इससे पहले इसके ऑलरेडी 2 टेस्ट हो चुके थे। अपनी तीसरी उड़ान में सफल तो हो गया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि वो लोग स्पेस स्टेशन तो पहुंच गए लेकिन वहां से वापस नहीं आ पाए और वो अभी भी वहीं स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं। आर्टिकल्स को पढ़ने से यही पता चलता है कि उस एयरक्राफ्ट में काफी ज्यादा दिक्कतें थी और यहाँ तक बताया जा रहा है कि इससे पहले की 2 उड़ानों में वो पहले ही फेल हो चुका था, लेकिन फिर भी नासा ने उसे ग्रीन फ्लैग दिया। ऐसा क्यों? सुनीता और विलमोर को 13 जून को वापसी करनी थी, लेकिन आज के डेट में भी वो वहीं स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं। हालांकि नासा का मानना यह है कि वो वहाँ पर फंसे हुए नहीं है, उनके लिए वहाँ पर पूरी व्यवस्था है खाने पीने की और रहने की। वो वहाँ किसी तरह की परेशानी में नहीं है, लेकिन फिर भी जब उनका एयरक्राफ्ट खराब हो चुका है तो वो एक तरह से वहाँ फंसे हुए ही हैं। इस एयरक्राफ्ट की दिक्कतों के बारे में पहले से ही नासा और बोइंग को पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने सुनीता और विलमोर को इसमें बैठाकर स्पेस स्टेशन भेजने का फैसला किया। अब सुनीता और विलमोर वहाँ पर फंस चुके हैं। हाल ही में उन्होंने स्पेस स्टेशन से मीडिया वालों से भी बात की। उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा कि उन्होंने मीडिया वालों से इस बारे में क्या बात की, और साथ ही साथ ये सवाल भी उठता है कि वो किस तरह से धरती पर वापस आने वाले हैं। तो सब कुछ आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि वो किस तरह से धरती पर वापस आने वाले हैं और साथ ही साथ नासा के इस बारे में आगे क्या फैसले हैं। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है द एस्ट्रोनॉट ट्रैप्ड इन स्पेस। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। 5 जून को सुनीता और विलमोर नासा के थ्रू बोइंग कंपनी के स्टारलाइनर एयरक्राफ्ट से स्पेस स्टेशन की ओर उड़ान भरते हैं, जो कि एक ट्रायल उड़ान थी। हालांकि इससे पहले 2 बार उसकी टेस्टिंग हो चुकी थी। ये इसकी तीसरी टेस्टिंग थी। हालांकि ये तीसरी टेस्टिंग सफल भी हुई, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। दोनों एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन तो पहुंच गए, लेकिन रास्ते में इस एयरक्राफ्ट में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आने लगी, जिस वजह से वो दोनों स्पेस स्टेशन में तो पहुंच गए, लेकिन नीचे आने का कोई जरिया नहीं है। उनका ये मिशन 8 दिन का था, लेकिन वो लोग अभी भी वहीं पर फंसे हुए हैं। लेकिन खुशी की बात ये है कि वो दोनों स्पेस स्टेशन में सेफ हैं। नासा और बोइंग से जब सवाल पूछे गए कि वो किस तरह से उन्हें वापस धरती पर लाने वाले हैं, तो उनके पास कोई आंसर नहीं था। सुनीता और विलमोर ने इसी बीच में स्पेस स्टेशन से मीडिया वालों से भी बात की और उन्होंने बताया कि किस तरह की दिक्कत उनके स्पेसक्राफ्ट में आई थी। विलमोर ने बताया कि एयरक्राफ्ट काफी सेफ और स्मूथ लॉन्च हुआ था और वो काफी अच्छे तरीके से वायुमंडल से बाहर भी चला गया था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि स्पेस में भी एयरक्राफ्ट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। उन्होंने बताया कि लगभग 2 दिन तक तो ये अच्छा ही काम कर रहा था, लेकिन जैसे ये स्पेस स्टेशन के पास पहुंचे तो उसी टाइम पर इसमें कुछ दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई। जैसे ही वो स्पेस स्टेशन के पास पहुंचने वाले थे, उनके 28 आरसीएस थ्रस्टर में से एक बंद हो गया। उन्होंने बताया कि इसके बाद थ्रस्टर, कंट्रोलिंग और पावर में काफी ज्यादा कमी महसूस हो रही थी, जिसके बाद से कि एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करना भी काफी मुश्किल हो रहा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने और सुनीता ने मैनुअली स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल किया, लेकिन ग्राउंड स्टेशन से भी एयरक्राफ्ट की दिक्कतों को सही किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि देखते ही देखते 5 आरसीएस थ्रस्टर बंद हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी डॉकिंग सक्सेसफुल हुई। डॉकिंग का मतलब जब एयरक्राफ्ट स्पेस स्टेशन के पास पहुंचता है तो उसे उस पे ज्वाइंट करना पड़ता है। एक तरह से आप इसे एक तरह की पार्किंग समझ सकते हैं। 5 थ्रस्टर बंद होने के बाद भी इसने अच्छे तरीके से डॉकिंग कर ली थी। उन्होंने बताया कि एयरक्राफ्ट स्पेस स्टेशन तक पूरी तरीके से ऑटोमेटिक कंट्रोल पे चला था, लेकिन जैसे ही डॉकिंग की बारी आई उस टाइम पर उनके थ्रस्टर और ज्यादा खराब होने लगे, जिसके बाद से उन्हें कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ा। लेकिन ये प्रॉब्लम यहीं तक सीमित नहीं थी। उनके एयरक्राफ्ट में केवल थ्रस्टर का प्रॉब्लम नहीं था। नासा वालों को साथ ही साथ ये भी पता चला कि उनके हीलियम सप्लाई में 5 जगह पर लीक है, जिसकी मदद से इसका प्रोपल्शन सिस्टम भी काम करता है। प्रोपल्शन सिस्टम ही एयरक्राफ्ट को आगे धकेलने का काम करता है। यही रीजन हो सकता है कि जिसके वजह से एयरक्राफ्ट की पावर में भी कमी महसूस हो रही थी। लेकिन अभी के टाइम पर सुनीता और विलमोर वहां पर पूरी तरीके से सेफ हैं। उन्होंने बताया कि वो वहां पर बाकी एस्ट्रोनॉट्स के साथ काफी कामों में बिजी हैं। उन्होंने बताया कि वो वहां पर स्पेस स्टेशन के मेंटेनेंस में लगे हुए हैं। और साथ ही साथ सुनीता ने बताया कि वो फिर से स्टारलाइनर एयरक्राफ्ट में गई थी ताकि वो उसके कंट्रोल को एक बार फिर से चेक कर सके। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि इस एयरक्राफ्ट का ऑलरेडी 2 बार टेस्टिंग हो चुका है, जिसमें कि ये फेल हो गया था। तो इस बारे में भी आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताता हूँ। इसकी पहली टेस्टिंग 20 दिसंबर 2019 को हुई थी, जिस मिशन में इसके 2 सॉफ्टवेयर खराब हो गए, जिस वजह से ये गलत ऑर्बिट में चला गया था और 2 दिन बाद ही मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में लैंड हुआ। दूसरी टेस्टिंग होनी थी इसकी 6 अप्रैल 2020 को, जिसमें कि इसका सेम मिशन था, स्पेस में जाना है, स्पेस स्टेशन से डॉकिंग करनी और उसके बाद धरती पर वापस आना है। लेकिन उस टाइम पर कुछ रीजंस की वजह से इस लॉन्चिंग को रोकना पड़ा। फिर उसके बाद अगस्त 2021 में लॉन्चिंग की तैयारियां थी, लेकिन फिर इस बार भी स्पेसक्राफ्ट के 13 प्रोपल्शन वॉल्व में दिक्कत पाई गई। इसके बावजूद भी
नासा ने इसे ग्रीन फ्लैग दिया और 2 एस्ट्रोनॉट्स को इसमें बैठाकर स्पेस स्टेशन तक भेजा। हालांकि आपको बता दूं कि ये पहली जो 2 टेस्टिंग थी इसमें इंसानों का यूज नहीं हुआ था। इस एयरक्राफ्ट को ऑटोमेटिकली स्पेस स्टेशन तक जाना था और उसके बाद धरती पर खुद ही वापस आना था। लेकिन क्या अभी भी उन एस्ट्रोनॉट्स के धरती पर आने के कुछ तरीके बाकी हैं? तो उनके बारे में भी आपको आगे डिटेल से बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि अगर वो एस्ट्रोनॉट्स उसी एयरक्राफ्ट से वापस धरती पर आते हैं तो उनके साथ क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस एयरक्राफ्ट के कंट्रोल सिस्टम में दिक्कत आ चुकी है। अगर वो उसी एयरक्राफ्ट में आने की कोशिश करते हैं और स्पेस में उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है, यानी कि वो अगर अपने स्पेस क्राफ्ट से कंट्रोल खोते हैं तो वो स्पेस में कहीं भी खो सकते हैं, जिसके बाद उनका मिलना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और अगर उनकी किस्मत सही रहती है और वो वायुमंडल में अंदर आ भी जाते हैं तो उसके बाद धरती की ग्रेविटी की वजह से वो कहीं भी क्रैश हो सकते हैं, क्योंकि उनका फुल कंट्रोल उनके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी वजह से वो उस क्राफ्ट से धरती पर वापस नहीं आ सकते जब तक कि उसकी प्रॉब्लम्स को सुधारा नहीं जाता। लेकिन ये दिक्कतें यहीं तक सीमित नहीं है। बताया जा रहा है कि स्टारलाइनर एयरक्राफ्ट की जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 45 दिन की है। तो कुल मिलाकर उस एयरक्राफ्ट से उनका वापस आना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन उनको वहाँ पर 45 दिन से तो ज्यादा ही हो गए हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये कि अगर थ्रस्टर और कंट्रोल प्रॉब्लम का इस पर कुछ असर पड़ता है तो ये फ्यूल और भी जल्दी खत्म हो सकता है। लेकिन अब अगर ये एस्ट्रोनॉट्स उस एयरक्राफ्ट से नीचे नहीं आ सकते तो वो किस तरह धरती पर आएंगे? तो इसमें उनके धरती पर आने के कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू ये धरती पर आ सकते हैं। पहला तरीका नासा के पास ये है कि वो अपने कमर्शियल पार्टनर स्पेसएक्स के एक कैप्सूल को स्पेस में भेजे, जिसके लिए कि वो स्पेसएक्स का ड्रैगन 2 कैप्सूल यूज करेंगे, जिसमें कि 4 लोग बैठ सकते हैं। अब या तो वो स्पेस क्राफ्ट में बैठाकर 2 इंजीनियर्स को भेजें और वहां पर स्टारलाइनर को ठीक करवाएं, या फिर वो ड्रैगन 2 में 2 इंजीनियर्स को भेजेंगे और बाकी के दोनों एस्ट्रोनॉट्स को ड्रैगन 2 में बैठाकर ही धरती पर लाएंगे। वो लोग इसमें से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। और इसमें नासा के पास दूसरा तरीका ये है कि वो रूस की हेल्प मांग सकते हैं। अगर रूस उनकी मदद के लिए हाँ कर देता है तो रूस अपने सोयूज एयरक्राफ्ट से दोनों एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर ला सकते हैं। आपको बता दूं कि सोयूज कैप्सूल हमेशा ही स्पेस स्टेशन में एक एस्केप एयरक्राफ्ट के रूप में प्रेजेंट रहता है, जिसमें कि इमरजेंसी के टाइम पर एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस आ सके। और एक और तरीका है जिसमें कि अमेरिका अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर चीन से मदद मांगे। अगर चीन उनकी मदद के लिए हाँ करता है तो चीन अपने सेंजो स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजकर उन 2 एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर वापस लाएगा। तो यही कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू वो एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस आ सकते हैं। स्टारलाइनर पे मुझे तो कुछ खास भरोसा नहीं है, आप कमेंट में बताना। तो यही कुछ कहानी थी जिसके वजह से वो एस्ट्रोनॉट्स वहां स्पेस स्टेशन में फंस गए। तो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना, और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।